अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो, कब से कसाई हो? लमसम दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पंडाल में एक व्यक्ति आकर के रोने लग गया। जी हाँ, बिल्कुल, आपने स्टार्टिंग में हल्की सी झलक देखी होगी। पूरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। आखिरकार क्यों रो रहा था मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं और आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। ये बता रहा है कि मैं जिंदा मछली को मारता हूं और उसके बाद ये रोने लग गया। क्या है पूरा मामला? सबसे पहले पूरा मामला जानते हैं कि ये जो पंडाल में आया है ये व्यक्ति कौन है, कैसे है, क्या क्या इसने बताया है, और उसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी क्या बोले हैं, उसके बाद इस पर कुछ चर्चा करेंगे। अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। दवा करता है। रो रहा भाई। हम 3-4 साल से आपको कहता हमें घुसे, तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो, कब से कसाई हो? लमसम 2004 में जैसे कि हम ज्वाइन किए मछली उछली मलना जाल आर बनाना, तो तैयार तो अब क्या है, अब आपको हृदय परिवर्तन हो गया? तो हाँ, वो जो आपको कथा नहीं सुनते तो नींद नहीं होता है, 24 घंटा उसी में रहता है। मछली में हम महीना में 50,000 कमा लेते थे, 30,000 35,000 जैसा काम आता है समय पर। फिर हम 3 महीना से बंद कर दिए। अब फिर सोचे नया जीवन शुरुआत करें, क्योंकि मनुष्य के तो कोई आयु नहीं होता है। जिस दिन से मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसी दिन से उसको आयु गिनती होता है। सही है, सही बात है। हम आपसे हमको इतना सीख मिला, जो जितना पढ़ने लिखने से भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है उतना आपसे सत्संग से हमको प्राप्त हुआ। हम यही चाहते हैं जो आप कृपया कुछ आशीर्वाद दे दो, जो नया जीवन फिर से चालू। तो आपने क्या स्टार्ट किया है काम? अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी वही सोचते हैं जो आप क्या करें। लोग तो बहुत आप मछली मारने का काम बंद कर? बंद कर दिया। गांव में बहुत लोग कहते हैं भगत बनता है, ये है वो है। हम बहुत को सिखाते हैं जो जीव के मत खा। हम मछली मुर्गा अंडा जैसे 15 साल खाना बंद कर दिए। अब फिर 4 साल इधर हम मछली काटते थे, मछ खाते नहीं है। हमारा पत्नी भी आया है, वो भी नहीं आप खा। मछली नहीं खाते? नहीं खाते हैं। पहले खाते थे? पहले खाते थे, जिस दिन से आपको सत्संग में घुसे उस दिन से खाना हम बंद कर दिए। देखिए, आप सबके लिए कितनी बढ़िया बात है अ- कि कथा का प्रभाव ये है कि एक कसाई भी अपने आप को बदलने के लिए मजबूर है। अब बताइए, बिल्कुल। ये कथा का प्रभाव देखिए। जब व्यक्ति गलती करता है और उसका इस तरह से पश्चाताप करता है तो परमात्मा भी उसे क्षमा कर देते हैं कि भाई। बिल्कुल। अब आप खुद ही सोचिए, बहुत सारे लोग हैं, पता है, जैसा कि अभी भाई ने बताया कि भाई भगत बनना है, पंडित बनना है, ये वो फलाने टिकना, तो जो लोग हैं वो लोग आपको ऐसे ही चढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब एक बात खुद सोच करके देखिए, जिस तरीके से भगवान ने या किसी भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो ये कहते हैं भगवान नहीं होता, उनके हिसाब से भी जवाब दे रहा हूं। हम जो है या तो भगवान ने या किसी ने भी, कोई तो ऐसी शक्ति होगी जिसने हमको बनाया, उसने ही उन जीवों को बनाया। अगर जब भगवान भी बना रहा है या फिर वो शक्ति ही सब चीज बना रही है, तो हमारा क्या अधिकार कि हम किसी जीव को अपने स्वाद के लिए खा जाएं? हम इस जीव को जो है अपने स्वाद के लिए भून करके पेट में धर लें, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। भाई साहब, इस देश को जरूरत है इंसानियत की, इस देश को जरूरत है सही संस्कारों की। आपके घर परिवार में भी बच्चे होते होंगे, अगर कोई ऐसा प्राणी, अभी तक तो खैर नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्राणी अगर धरती पर आ जाता है जो इंसानों का मांस खाने लग जाए, और जैसे आज इंसान जानवरों का, पक्षियों का मांस खाते हैं, वैसे ही इंसानों के बच्चों का मांस खाने वो लग जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। तो आप ऐसा क्यों करते हो? ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो आजकल इतना कोई अच्छा वो सोर्स नहीं है। कोई सोचते हैं ना प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, कुछ नहीं मिलता भाई साहब। उससे ज्यादा कहीं बीमारियां मिल जाती हैं, और उससे ज्यादा फिर जो है जितना पैसा आप उसे खरीदने में लगाते हो ना, उससे कहीं ज्यादा आप जो है फिर बीमारियों में लगा देते हो। तो इंसानियत के नाते ऐसी चीजों को छोड़िए। और बाकी कथा का प्रभाव तो इतना है कि भाई, इतना बुरा व्यक्ति जो सालों से कसाई का काम करता हुआ आ रहा था, आज उसने जो है 3 महीने हो गए और कसाई का काम छोड़ दिया। भगवान इसको भाई बहुत अच्छा जो है काम दिलाएंगे, बहुत अच्छा काम जो है इसको मिलेगा, और अपनी जीवन में बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि भाई जो जीवन बचाता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। अभी तक भाई गलती करता आ रहा था, अपनी गलती का एहसास हुआ, और आज मतलब बता रहा है कि भाई 3 महीने हो गए कि अब 3 महीने से मैंने बंद कर दिया है, अब मैं कुछ नया जीवन स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल करेगा भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान सही के साथ में रहते हैं और क्षमा करते हैं, जैसा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया। भगवान गलतियों को क्षमा करते हैं अगर सामने वाला अपनी गलती मान करके पश्चाताप करने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
ये बहुत बड़ी इंसानियत वाली बात है। जो आजकल लोग कहते हैं ना इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है इंसानियत। ऐसे भाइयों में इंसानियत है। जो बता रहा है कि मैं 30,000 से 50,000 महीने तक का जो है कमा लेता था मछली वाले इस बिजनेस से, लेकिन अब वो कहते इस चीज को छोड़ चुका है। क्यों छोड़ चुका है? क्योंकि भाई को समझ आ गया है जैसे हमारे अंदर जान है वैसे ही इनके अंदर जान है। बाकी दोस्तों आप सभी को क्या कहना है इस चीज को लेकर के जरूर बताना और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना सभी के पास। जय श्री राम, हर हर महादेव।